बांग्लादेश की खबर इसलिए है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए और जाने वालों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि भैया कोई बाहर ना निकले और कोई कहीं इधर उधर मूवमेंट ना करे। ऐसा क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है जबरदस्त लेवल का, और ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है ये आरक्षण के विरोध में चल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात निकल रही है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर स्टूडेंट्स इस समय प्रदर्शन करने के लिए बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे हुए हैं। न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया तक में कवर हो रही है कि 19 से ज्यादा लोग बांग्लादेश में अभी तक मारे जा चुके हैं। तमाम दुनिया भर के अखबार, चाहे फ्रांस 24 हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, एबीसी न्यूज़ हो, सब जगह इस न्यूज़ को कवरेज मिली है। और इस कवरेज में यह बात कही जा रही है कि स्टूडेंट्स जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मौत प्रदर्शन में हो रही है। पता चलता है कि सरकारी टीवी चैनल के मुख्यालय में छात्रों के द्वारा आग लगा दी गई है। बहुत सारी गाड़ियां, ट्रेन, बसेस रोक दी गई हैं। कई संस्थानों में ताले लगा दिए गए हैं। ट्रेन्स को हॉल्ट करके चलाया जा रहा है। मेट्रो को दिन में शांत कर दिया जा रहा है। उग्र भीड़ इस समय सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए तस्वीरों में दिख रही है। छात्र डेड बॉडीज को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जानकारी है कि लगभग 300 से अधिक भारतीय और नेपाली, भूटानी ये बॉर्डर क्रॉस करके भारत में भी एंटर कर गए हैं, क्योंकि मेघालय का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, आसाम का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा होता है। और ऐसी स्थिति में ये लोग सीमा क्रॉस करके भारत में एंट्री कर रहे हैं, जिन्हें वहां पर चिंता हो रही है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का प्रदर्शन यहां पर चल रहा होगा। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि छात्रों ने पूरा बांग्लादेश सर पर उठा रखा है। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। 4G सर्विसेज कॉलेज स्कूल्स में बंद कर दी गई हैं। भारत की जो वहां पर दूतावास है उसके द्वारा अपनी तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए टेलीफोन नंबर जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई भारतीय कहीं फंसा हो तो हमें तुरंत सूचना दे। अब सवाल बनता है, ऐसा हो क्यों रहा है? असल में साथियों 1971 में ही बना था हमारा बांग्लादेश। हमारा बांग्लादेश में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले पाकिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था। हुआ कुछ यूं कि भारत का विभाजन जब 1947 में हुआ तो पाकिस्तान और भारत नाम से दो देश बने। पाकिस्तान जो मुस्लिम डोमिनेटेड लोग थे या फिर ये चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो, उन्होंने अपने लिए पाकिस्तान मांग लिया। यही पाकिस्तान दो भागों में बट गया 1971 में। लेकिन उसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। योगदान यह था कि पूर्वी पाकिस्तान जो कि बंगाली मुसलमानों से प्रेरित था, वो पश्चिमी मुसलमानों से या पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों से एक साथ एक्लेमेटाइज नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया, मिलजुल के रह नहीं पाया। इसके चलते पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां पर काफी विरोध प्रदर्शन मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना जो वर्तमान की पीएम है, इनके पिताजी के नेतृत्व में चलाया गया था। ऐसी स्थिति में भारत का इंटरफेरेंस हुआ और भारत के इंटरफेरेंस से बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनकर 1971 में आ गया। यानी 1971 के वॉर में जहां बांग्लादेश एक नया देश बना, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, वही बांग्लादेश आज उसी युद्ध की टीस में विरोध प्रदर्शन झेल रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? जब युद्ध हुआ था तो निश्चित ही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में संघर्ष में पूर्वी पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यानी कि बांग्लादेश को आजाद कराने में बहुत से लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वो जो लोग योगदान वाले थे उनको इनकी सरकार ने, किसकी सरकार ने? मुजीबुर रहमान जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने, जो वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, जस्ट लाइक महात्मा गांधी वहां पर उन्हें ट्रीट किया जाता है, जो कि अभी है नहीं जिंदा। उन्हीं की बेटी शेख हसीना वर्तमान में वहां पर पीएम है। तो सरकार ने प्रोविजन रखा कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, उन लोगों के बच्चों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। यही सारा की सारा बवाल है। यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनके बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षण देने की बात की गई थी। 1971 के बाद से अब तक बांग्लादेश में 56% आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें से 30% आरक्षण उन स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को दिया जाता है, 10% आरक्षण पिछड़े जिलों को दिया जाता है, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को आरक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से यहां की सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। वर्तमान में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसी आरक्षण के खिलाफ कर रहे हैं कि आरक्षण मत दो, आवश्यकता अगर है तो अल्पसंख्यकों के लिए और विकलांगों के लिए आरक्षण रखो, बाकी सबका आरक्षण खत्म कर दो। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए बांग्लादेश के बच्चे, तो ऐसा भी नहीं है। हालांकि ये थॉट प्रोग्रेसिव प्रतीत होती है प्रथम दृश्यता कि ये सब लोग इक्वालिटी की मांग कर रहे हैं।
लेकिन वास्तविकता में ये लोग इक्वालिटी नहीं, आरक्षण के नाम पर हो रही धांधली का विरोध कर रहे हैं। और वो क्या है? असल में हुआ ये कि जब से ये लोग आजाद हुए उसके बाद से बांग्लादेश में जो सरकारें बनी, उन्होंने अपने अपने लोगों को, अपने लोगों से मतलब है स्वतंत्रता सेनानी की, हाँ भाई इन्होंने फाइट किया था, ये अपने लोग हैं, ये अपनी तरह से अपनी टीम के सदस्य थे, जब युद्ध हुआ था तो ये लोग मुजीबुर रहमान की सदस्यता में थे, टीम में थे, उनको फायदा मेजॉरिटी में पहुंचाया गया, ऐसा छात्रों का आरोप है। ये कारण बना 2018 में सरकार पर प्रेशर करने के लिए कि विद्यार्थियों ने 2018 में भी सरकार को प्रेशराइज किया। 4 महीने तक प्रदर्शन चला। शेख हसीना ही उस समय सरकार में थी और उन्होंने इस आरक्षण को खत्म कर दिया। मतलब ये जो घटना आज आप 24 में सुन रहे हैं, ये 18 में एक बार पहले भी हो चुकी है। 4 महीने तक चले प्रदर्शन में सरकार को झुकना पड़ा था और झुकने के बाद में आरक्षण रद्द करना पड़ा था। लेकिन फिर क्या होता है, फिर यह मामला इनकी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट पिछले ही महीने 5 जून को एक फैसला देती है और कहती है कि जो 2018 से पहले आरक्षण था ना, वो जारी रहने दिया जाए। यानी 18 से 24 के बीच में लगभग शांति चल रही थी, लेकिन 24 के अंदर 5 जून को सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर आदेश आता है और कहते हैं कि जो 18 में चल रहा था ना सिस्टम, वैसा की वैसा वापस चला दो। छात्र इस बात को लेकर उग्र होने ही थे। मतलब एक प्रकार से आज की जो स्थिति है ना, वो सरकार के विरोध में कम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में ज्यादा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, तो यह माना जाता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ढंग से डिफेंड नहीं किया। अगर डिफेंड करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश ही नहीं दे पाती। तो कुल मिलाकर आपका जोर किस पर चला? आपकी चुनी हुई सरकार पर। तो ऐसी स्थिति में चुनी हुई सरकार के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। ठीक है, तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह निकलता है कि बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जस्ट लाइक भारत के मणिपुर में जो हुआ था, मणिपुर में भी कुछ इसी प्रकार से कुकी और मैतेई वाला जो वो चला था, आरक्षण विवाद चला था। हाईकोर्ट ने आरक्षण की बात कही और उससे आरक्षण विरोधी आगे फैल गई। बांग्लादेश में भी वैसा ही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण दे दो, जनता जो है वो इसके विरोध में उतर आई कि नहीं साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर उम्मीद है कि आपको यह बात, वर्तमान का जो कारण है वो समझ में आ गया होगा। हसीना सरकार पर आरोप है कि ये अपने लोगों को आरक्षण दे रही हैं। इसी कारण से स्टूडेंट्स की मांग यह है कि आरक्षण को 56% से घटाकर 10% तक ले आओ, और भी 6% तक ले आओ। 5% अल्पसंख्यकों के लिए, 1% विकलांगों के लिए, बाकी आरक्षण ही हटा दो। योग उम्मीदवार ना मिले तो मेरिट लिस्ट से लोगों को ले लो। सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान परीक्षाएं कराओ। सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र को एक समान रखो। एक बार से ज्यादा आरक्षण का इस्तेमाल कोई ना कर पाए, यह सुनिश्चित करो। मतलब एक प्रकार से फिलहाल के लिए जो छात्र मांग कर रहे हैं वो किसी भी रिजर्वेशन की नहीं, वो कह रहे हैं सब तरह का रिजर्वेशन खत्म करो, पहले सबको लेवल, प्लेइंग लेवल पर लेकर आओ। और यही कारण है कि बांग्लादेश में इस तरह के प्रोटेस्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट साझा हो लिए। लगभग 4 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट करते हैं और 3000 नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षण की जो मांग है वो, और ऑब्वियस ही बात है, आरक्षण उन देशों में बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है जहां पर रोजगार के अवसर कम है। आप सोचिए ना, 4 लाख बच्चे पेपर देने बैठ रहे हैं, 3000 लोगों को नौकरी मिल रही है, तो ये अपने आप में उन लोगों के बीच कंपटीशन बढ़ाता है और वो लोग चाहते हैं कि यार इसका कोई शॉर्टकट हमें मिल जाए। और शॉर्टकट के नाम पर क्या, कि यार इसका आरक्षण से लाभ हमें मिल जाए तो हम इसके अंदर एंट्री पा जाएं। ये जो चाहत है वहां के सेनानियों की, उसका विरोध कर रहे हैं वहां के और सारे लोग। मतलब पूरा की पूरा बांग्लादेश बोले नहीं, इनको कोई शॉर्टकट ना दिया जाए, इनको कोई वो तरीका ना दिया जाए जो बांग्लादेश की सरकार को पसंद आता हो। बोले इन्हें हटाइए और पूरी तरह से सबको बराबर कर दीजिए। ये यहां पर वर्तमान में मांग चल रही है। ऐसी स्थिति में शेख हसीना के द्वारा छात्रों को बुलाया गया कि आओ भाई बातचीत कर लेते हैं, लेकिन छात्रों के द्वारा बातचीत से इनकार कर दिया गया। बोले 2018 से पहले की सिचुएशन लेकर आओ, तभी जाकर बातचीत होगी। हमने इसकी बात आपको ट्विटर पर, अपना जो एक्स प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको पहले ही साझा कर दी थी, सारी जानकारी बता दी थी। ठीक है, फिलहाल के लिए यहां पर एक और बड़ी बात निकली, और वो क्या है, जो आवामी लीग पार्टी है, शेख हसीना की जो पार्टी है, उनकी तरफ से एक बात यहां पर लिखी गई, और वो क्या थी, I declare unequivocally that action will be taken to ensure that those who have committed murder, looting and terrorist activities, whosoever they are, will be punished। अब भाई साहब इसका मतलब यह निकला कि छात्रों में भी कोई टेररिस्ट है
इस बात से लोग और भड़क गए, क्योंकि मैडम कह रही हैं कि आप में से जो भी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो टेररिस्ट की एक्टिविटी कर रहे हैं, धमकाने का, डराने का, आतंक का काम कर रहे हैं, छात्रों को तो न्याय देंगे लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे। इस बात से भीड़ में वो लोग और ज्यादा अग्रसित हो गए कि साहब आपने हमें टेररिस्ट कैसे कह दिया। खैर, इन सब चीजों के बीच में वर्तमान में यहां पर बातें चलने की कवायद चल रही हैं। कानून मंत्री कह रहे हैं कि छात्रों के साथ बातचीत चल रही है, जैसे ही ऑन टेबल सब लोग बैठेंगे आगे की बात निकल कर आ जाएगी। यह था अपडेट। आपकी इस विषय पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और हां, एक और बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों का कि आपने अंकित इंस्पायर इंडिया को भी कल के दिन 4 मिलियन के आंकड़े तक पहुंचा दिया है। आप सबके इस स्नेह के लिए हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप में से कोई भी साथी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जुड़कर हमारे साथ में हमारे कोर्सेज लेना चाहता है तो उसके लिए हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हमारे हैंड रिटन नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें आप